हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसका जो पार्ट 3 है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इसके 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जो मैंने आपको एनसीईआरटी का देख के उसके बारे में आपको बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने आपको टैक्सोनॉमी कैरेक्टर के बारे में आपको पहले बता दिया था अगले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो जो वर्गीय की जो संवर्ग है उसके अंदर जैसे कुछ सामान्य जीव होते हैं, जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम और गेहूं। तो इनको क्या है, अलग अलग जो विभिन्न संवर्गों के अंदर जो दिखाया गया है टैक्सा के अंदर के इनका नाम अलग अलग कैसे होता है, या फिर इनका जैसे जो साइंटिफिकली नेम क्या होता है, इनका कौन से कुल का है, कौन से जीनस का है, कौन से ऑर्डर का है, क्लास वगैरह ये सब दिया हुआ है। तो सामान्य जो हमें क्या है, ये एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि जो मानव है, मानव की फैमिली कौन सी है, या फिर पूछा जाएगा आपको कि घरेलू मक्खी जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और घरेलू मक्खी का ऑर्डर कौन सा होता है। तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जो सामान्य नाम जैसे जो मानव है जिसको हम ह्यूमन बोलते हैं, तो उसका जो जैविक नाम जो होता है वो होमो सेपियंस होता है, और इसका जो वंश है वो जीनस जो वो होमो होता है, तथा इसकी जो कुल होती है वो फैमिली होती है, उसको होमोनिडी कहते हैं, तथा इसका गण ऑर्डर प्राइमेट होता है, और इसका वर्ग क्लास मैमेलिया होती है, एंड फाइलम या फिर डिवीजन जिसको संज्ञा भाग भी कहते हैं वो कोर्डेटा होता है। तो आप हम सामान्यतः बात करते हैं कि जो ह्यूमंस जो है उसके अंदर किसके अंदर रखे गए हैं, कोर्डेटा के अंदर रखे गए हैं। तो कोर्डेटा किसकी बात कर रहे हैं हम, फाइलम या फिर उसके डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो और उसके बाद में जो सेकंड है हमारा जैसे घरेलू मक्खी। तो जो हमारे घरों के अंदर जो सामान्यतः मक्खी जो पाई जाती है, या फिर जो गर्मियों के दिनों मौसम में सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको जो वैज्ञानिक नाम या फिर उसका जो जैविक नाम है, बायोलॉजिकल नाम जो है उसका, वो है मस्का डोमेस्टिका। तो और ये जो पीएमटी 2012 के अंदर पूछा भी गया है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। और उसके बाद में जो इसकी जो अगर जीनस है या फिर वंश की बात करें तो वंश है इसका मस्का, और इसकी जो कुल और फैमिली की बात करें तो वो है म्यूसिडी। इसका गण ऑर्डर जो है डिप्टेरा, और इसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा। और ये कौन से संघ के अंदर पाया जाता है, ऑर्थोपेडा के अंदर। ऑर्थोपेडा के अंदर सामान्यतः क्या पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, कीटों की एक प्रजाति है। एंड नेक्स्ट है हमारा आम। जो आम को वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, जिसका जो जीनस है मैंजीफेरा है, और इसका जो कुल है या फिर फैमिली जो वो एनाकार्डियेसी है, तथा इसका गण सेपिंडलस, तथा इसका जो वर्ग या फिर क्लास जो होती है वो डाइकोटिलिडनी मतलब द्विबीजपत्री, तथा ये जो कौन से संघ या फिर फाइलम का है, ये एंजियोस्पर्मी फाइलम का है। एंड नेक्स्ट हमारा गेहूं। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो है हमारे ट्रिटिकम एस्टिवम। ये कई एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। और उसके बाद में जो गेहूं जो है उसका जो वंश है या फिर जीनस है वो है ट्रिटिकम, एंड इसकी जो कुल फैमिली है वो है पोएसी, इसका ऑर्डर है पोएलस, और वर्ग क्लास मोनोकोटिलिडनी, तथा और ये संघ किसके अंदर पाया जाता है, एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था वर्गीय की संवर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के अंदर हमें बताया गया है। तो एनसीईआरटी से लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में हम चलिए शुरू करते हैं। तो जो वर्गीय की होती है, वर्गीय की का पता करने के लिए कुछ सहायता के लिए उसके लिए कुछ साधन की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके बारे में। तो जीवों की पहचान के लिए गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर पर्यावरण की अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो जीवों की जो पहचान तथा उसकी जो गहन पहचान के लिए तो आधुनिक उपकरण जो होते हैं उससे संसाधित या फिर उससे सुसज्जित क्या होनी चाहिए, एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। और प्रयोगशाला के बाहर क्या होना चाहिए, पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता, क्योंकि जो जितने भी जीव जंतु वो कहाँ पे पाए जाते हैं, पर्यावरण में। तो हम पूरा काम लेबोरेटरी के अंदर बैठ के नहीं कर सकते। तो पौधा तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने होते हैं। तो जितने भी पौधे होते हैं या फिर प्राणी होते हैं उनके क्या करते हैं, वास्तविक नमूने एकत्रित करते हैं। और ये वर्गीय की अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। तो आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि जो वर्गीय की अध्ययन है उसके जो मुख्य स्रोत क्या है। तो पौधे तथा प्राणियों के जो रियल के जो नमूने हैं उसको एकत्र करना, ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, तथा इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण के अंदर किया जाता है। तो ये जो प्राणियों को और पौधे तथा प्राणियों के नमूने हैं, इनका जो उपयोग किस में करते हैं, वर्गीकरण के अंदर भी
किया जाता है और जो भी सूचना एकत्रित कर दी जाती है उन्हें नमूने सहित संचित करते हैं। जो भी सूचनाएं होती है उसको हम संचित करते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित करते हैं। तो इनको क्या करते हैं, जो भी अगर कुछ ऐसा नमूना लगे जिसको कि अगर इसके बारे में फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिसर्च करनी या फिर पता करना है तो उसको क्या करते हैं, हम रिजर्व करके रख देते हैं। और जीव विज्ञानों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विद्या तथा तकनीक विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया जो आपको इन सहायता साधनों का उपयोग करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो जो जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग विद्या भी निकाली है कि इनको कैसे प्रिजर्व करना है या फिर संरक्षित कैसे रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला हर्बेरियम। तो हर्बेरियम जो होता है, हर्बेरियम होता है वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूना को कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। तो वनस्पति संग्रहालय, तो इसके अंदर हर्बेरियम के अंदर सामान्यतः किसका संग्रहण करते हैं, पौधों का संग्रहण करते हैं। तो पौधों का कोई भी हम एक नमूना लेंगे, उसको क्या करेंगे, एक कागज़ की शीट है उसके ऊपर सुखाकर दबाकर उसके ऊपर क्या करेंगे, हम परिरक्षित करते हैं। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो इसका क्या है, जो विश्व के अंदर जो रूल दिए गए हैं, जो ICBN तथा ICZN के द्वारा, वैसे उन रूल्स को फॉलो करते हुए इनको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम और कुल और एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। तो ये आपके एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है कि इस लेबल के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो इसके ऊपर लिखते हैं हम पौधे को एकत्र करने की तिथि, किस तारीख को इस पौधे को एकत्र किया था, उसका स्थान कि यहाँ से एकत्र किया था, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। और उसके बाद में हम बोलते हैं कि हर्बेरियम जो होता है वर्गीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र क्विक रेफरेंस सिस्टम क्या करता है, उपलब्ध कराता है। मतलब उसके अंदर से क्या है, जो हमें आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है, हर्बेरियम की शीट का जो मानक आकार होता है वो होता है 11.5 इंटू 16.5 इंच होता है। तो फ्रेंड्स ये तो जानकारी थी हमारी हर्बेरियम की। हर्बेरियम के बाद में हम दूसरा जो होता है वो पौधों को कहाँ पे एकत्रित करके या फिर उनका अध्ययन कर सकते हैं, वो होता है वनस्पति उद्यान या फिर बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। तो इन विशिष्ट उद्यानों के संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, पौधों को उगाया जाता है, मतलब उनका जीवित रूप से संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है, जो प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। तो इन उद्यानों के अंदर स्पीसीज को पहचान के लिए क्या करते हैं, हम उगाते हैं और प्रत्येक पौधे पर जो लेबल होता है उसके ऊपर वनस्पति नाम और उसके वैज्ञानिक नाम भी लिखा हुआ होता है तथा ये कौन से कुल का पौधा है उसका नाम भी लिखा रहता है। तो जो हमारे प्रसिद्ध बोटेनिकल जो गार्डन है वो है प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड के अंदर है, और दूसरा इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो भारत में है, तथा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ये भी कहाँ है, NBRI ये भी कहाँ है, भारत के अंदर हैं। नेक्स्ट है हमारा संग्रहालय। तो संग्रहालय क्या होता है, जब म्यूजियम जिसको हम बोलते हैं, वनस्पति संग्रहालय जो प्राय होते हैं शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों के अंदर, हमारे जो लाइब्रेरी के अंदर जो जितने भी जो जीव है जो डिब्बों के अंदर पैक होते हैं तो उनको क्या करते हैं, संग्रहालय या फिर म्यूजियम बोला जाता है। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। तो जो डिब्बे जैसे होते हैं कांच के जारों के अंदर रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों को नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। तो पौधे तथा प्राणियों के जो नमूने होते हैं उनको क्या करते हैं, पहले सुखाते हैं, उसके बाद में उसको विलयन में डालकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर संग्रहित लगाकर रखते हैं तथा बड़े प्राणी जैसे स्तनधारी या फिर जो होते हैं वो उनको तो हम कीटों के अंदर नहीं भर सकते, तो उनको क्या करते हैं, उनका जो कंकाल होता है उस कंकाल के अंदर क्या करते हैं, रूह भर के या फिर उसकी जो बाहरी जो लेयर होती है चमड़ी वगैरह उसको क्या करते हैं, उसके अंदर का सामान सब कुछ निकाल लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, रूई भर के उसको परिरक्षित करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जो जूलॉजिकल पार्क। इस उपवन में अधिकांश वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इससे हमें वन्य जीवों की और मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार का सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणियों उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं।
और तथा चिड़ियाघर के अंदर ये हम चित्र देख सकते हैं कि सभी प्राणी और प्राकृतिक आवास में रहने जैसा उनको क्या करते हैं, आवास कराया जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कुंजी अथवा चाबी, जो हम आपको अगले टॉपिक के अंदर करवाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी लाभदायक हो सकता है, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें तथा आपको इस वीडियो के अंदर अगर कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।